ऐसे रोल करना है। फेब्रुवारी रोजी सकाळी एक तक्रार आली, माहिती आली की SRP ग्रुप नंबर 8च्या बाजूला एक SBIचे ATM आहे, त्याला आग लागलेली आहे। फायर ब्रिगेड बोलून त्याला आग विझवली। या घटनेची चौकशी करत असताना असं लक्षात आलं की याचे ज्या ठिकाणी पैसे ठेवलेले होते, जो वॉल्ट होता, तर त्या ठिकाणी जळालेल्या नोटा पण नव्हत्या आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे तर मोठ्या प्रमाणावरती जी कॅश आहे तर ती त्यामध्ये होती, अशा प्रकारचे स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सांगितला। मग इन्क्वायरीमध्ये लक्षात आला की ज्या लोकांनी कॅश लोड केलेली होती त्यांनीच काहीतरी अफरातफर केलेली आहे। या आधारावरती स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून पण रिपोर्ट आला आणि त्या आधारावरती 2 लोकांना आम्ही अरेस्ट केलेलं आहे। ते एक जे रायडर सेफगार्ड नावाची जी कंपनी आहे की ज्यांना स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून पैसे लोड करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेला होता, तर त्या कंपनीचेच या 3 लोकांनी अफरातफर केली। ते पैसे आतमध्ये भरलेच नाहीत, 77 लाख रुपये, आणि त्यांची चोरी लपवण्यासाठी त्यांनी ATMला आग लावली आणि तो दिखावा केला। आरोपीची बॅकग्राऊंड काय होते आणि काय करतात बँकेमध्ये? आरोपी जे आहेत, जे 2 अरेस्ट केलेले आहेत, एक प्रवीण पेंडलकर आहेत, तर ते या कंपनीसाठी काम करतात, हे जे रायटर सेफगार्डसाठी नोकरी करतात, आणि दुसरे आहे ऋतिक यादव, हे सुद्धा या कंपनीसाठी नोकरी करतात। 10 फरवरी को सुबह एक शिकायत आई कि SRP ग्रुप नंबर 8 के यहाँ जो SBI का ATM है उसको आग लगी है। फायर ब्रिगेड को बुलाया, आग बुझाई। उसकी इंक्वायरी करते वक्त ऐसा लग रहा था और ऐसी चीज़ें सामने आई थी कि ATM के अंदर उतना पैसा जो है पैसा नहीं था, कुछ चंद नोट्स थे, तो उसको थोड़ा सा जल गए थे। बाद में SBI का जो इंक्वायरी रिपोर्ट आया तो उसमें पता चला कि जो एक एजेंसी है राइटर सेफगार्ड जो कंपनी है, उनको वो पैसा लोड करने को दिया था, तो उन्होंने वो पैसा जो है वो लोड किया ही नहीं और उसमें अफरातफर किया है। इसमें 3 लोगों के नाम सामने आए थे, उसमें से 2 लोगों को अब तक हमने अरेस्ट किया है। एक है प्रवीण प्रभाकर पेंडलकर और दूसरा है ऋतिक यादव। ये दोनों को हमने अरेस्ट किया है और वो 4 तारीख तक पुलिस कस्टडी में है।
तो जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनका रोल क्या है और क्या करते हैं कंपनी में? ये है कि ये जो राइटर सेफगार्ड कंपनी है, ये कंपनी के लिए काम करती है, और ये जो कंपनी है ये एसबीआई के लिए जो पैसा लोडिंग का काम करते हैं। तो इन्होंने पैसा लोड ही नहीं किया है, और अपनी जो अफरा तफरी है ये छुपाने के लिए इन्होंने एटीएम को आग लगाई, और इस तरह का जो एक्सीडेंट जो है ये बताया गया था। लेकिन इसमें ये पता चला कि इन्होंने जो केस ऑफ आर्सनिंग, इन्होंने जानबूझकर आग लगाई और उसमें पैसा भरा ही नहीं है। सर जो बैंक की तरफ से बताया जा रहा था कि उसमें बहुत सारा पैसा था, लेकिन क्या है कि जब ये एटीएम का जो वॉल्ट खोला तो उसमें पैसा, यानी कि जले हुए भी नोट्स नहीं मिले और पैसा था ही नहीं। तो उसमें एक डाउट था कि कुछ ना कुछ इसमें यानी कि हो सकता है। तो पुलिस ने जो इंक्वायरी की तो उसमें भी पता चला कि जो लोडर्स है तो उन्होंने कुछ अफरा तफरी किया है, और एसबीआई की ओर से भी इंक्वायरी रिपोर्ट आया। तो उससे क्या है कि एक एफआईआर दर्ज किया गया पर सेक्शन 408 436 के तहत, और 2 लोगों को अरेस्ट किया है।